हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे लीनियर अलजेब्रा, जो कि बीएससी सेकंड ईयर का फर्स्ट पेपर है। ओके, ये बीएससी सेकंड ईयर का पेपर 1 है, जो कि क्या है आपका लीनियर अलजेब्रा। ओके, आपका जो लीनियर अलजेब्रा है ना, इसमें जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका क्या, वेक्टर स्पेस। लीनियर अलजेब्रा में आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है आपका वेक्टर स्पेस। लेकिन वेक्टर स्पेस को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट बीएससी फर्स्ट ईयर के मैं थोड़े से रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस। ओके, तो जो बीएससी फर्स्ट ईयर में कुछ जो कॉन्सेप्ट थे उनको हम स्टडी करेंगे। ओके, जिसमें पहला हमारा कॉन्सेप्ट आता है द सेट, यानी व्हाट इज सेट, सेट क्या होता है वो हम पहले पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेट, सेट क्या है, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। तो देखो, सेट में तीन चीज होती है ओनली बस। फर्स्ट आपका कलेक्शन, सेकंड वेल डिफाइंड, एंड थर्ड क्या है आपका डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। ओके, कलेक्शन मतलब कि जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनका एक कलेक्शन। ओके, एंड वेल डिफाइंड जो कि पहले से डिफाइंड है, जिनको आप पहले से जानते हो। ओके ना, जो पहले से डेफिनेटली डिफाइंड है वो यहां बात होगी किसकी, वेल डिफाइंड। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स मीन्स जो कि जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, सारे के सारे अलग अलग, उन सबका एक कलेक्शन ले लो, उसे हम क्या बोलेंगे, सेट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट ले लिया, सेट को कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं, जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन सबको कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल AEIOU, ये एक सेट है। इसमें जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, वॉवेल्स आ रहे हैं। वॉवेल्स सब समझते हैं, ठीक है। वो इसका मतलब क्या है, जो वॉवेल्स हैं वो क्या है, पहले से वेल डिफाइंड है। ठीक है, वेल डिफाइंड हो गया, कलेक्शन हो गया, प्लस तीसरी जो कंडीशन थी वो क्या थी, डिस्टिंक्ट। सारे के सारे क्या है, ये डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा सेट हो गया। ओके, अब अगर मैं इसे ये भी लिख दूं ना, AEIOU, फिर मैं इसमें ए आगे रिपीट कर दूं, तो ये सेट इक्विवेलेंट है, मतलब एक ही है। बट जो सेट की कंडीशन है कि सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। इसलिए कभी हमें अगर ऐसा लिखा मिल भी जाएगा ना, तो हम उसको क्या लिखेंगे, AEIOU। ठीक है, ओके, दिस। एंड इन जनरल जो सेट को नोट किया जाता है वो कैपिटल लेटर से नोट किया जाता है। ओके, और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन सबको किसमें लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में। ओके, जो ये फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म देते हैं। इस फॉर्म को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। मतलब ये सेट को रिप्रेजेंट करने का पहला तरीका हो गया। अगर आप इसका सेकंड फॉर्म देखना चाहो, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, एक्स। तो इसका मतलब भी क्या है कि इस सेट में एक्स आएंगे, और जो एक्स आएंगे वो क्या होंगे, वॉवेल्स होंगे। तो आप जानते हो वॉवेल्स क्या होते हैं, AEIOU। तो यानी अगेन आपको यही मिल जाएगा। ये जो फॉर्म होती है ये सेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके हो गए ना। रोस्टर फॉर्म ना कहते, इसे बोल सकते हैं टेबुलेशन फॉर्म, है ना। इसको एक और नाम से भी जानते हैं आप, टेबुलेशन फॉर्म। ओके, ये सेट्स को रिप्रेजेंट करने के टू टाइप्स हैं। इस टाइप से सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस टाइप से भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से पता हो, 12th में वो तो आपने अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। फिलहाल मैंने थोड़ा सा इसका ओवरव्यू आपको दे दिया। ओके, तो अब याद रखना, ये हमारा क्या हो गया, सेट की डेफिनेशन। अब कुछ वेल नोन सेट्स हैं उनको पढ़ते हैं। ओके, यस, आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके बाद इसमें आगे स्टडी करेंगे सम वेल नोन सेट्स। यस, ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड सेट्स हैं वो देखते हैं। ओके, सम वेल नोन सेट्स, सम वेल नोन सेट्स।
ओके, ये कुछ स्टैंडर्ड सेट्स है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट है आपका फर्स्ट एन, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आपको फर्स्ट आता है एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, क्या होते हैं आप सब जानते हो, ऑल काउंटेड नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये आपका क्या हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, सेकंड आपका आता है आई, अच्छे से पता हो आपको, आई यानी जेड, एक ही बात है, आई कहते हैं जेड कहते हैं, दोनों ही रिप्रेजेंटेशन, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स फर्स्ट। अब इसको हम, ये क्या हो गया हमारा आई यानी जेड, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। लिख दो इसे भी टेबुलेशन फॉर्म में यानी रोस्टर फॉर्म में, क्या लिखोगे, 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन। ओके, तो ये कुछ स्टैंडर्ड सेट है जो कि आपको अच्छे से याद रखने हैं, है ना। इनका ही मैं यूज़ करूँगा वेक्टर स्पेस में। अगर आपको इनकी नॉलेज नहीं होगी तो फिर आप क्या वेक्टर स्पेस समझोगे, ये तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए। थर्ड एन हो गया, आई हो गया, इसके बाद हम पढ़ते हैं पी, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। ओके, 2 3 5 7 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 11 सो ऑन। ये हमारा हो गया सेट ऑफ प्राइम नंबर। मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया डिविजिबल, ठीक है, वैसे आपको पता होगा लेकिन फिर मैं आपको एक बार थोड़ा बताना चाहूंगा डिविजिबल मतलब क्या है। क्या पढ़ा था हमने, डिविजिबल, क्या मतलब है इसका डिविजिबल का, डिविजिबल मतलब एनी नंबर पी इज डिविजिबल बाय क्यू, मतलब पी में क्यू से हम जब डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो हमें कोसेंट मिलेगा, यानी कि हमने मान लिया के, जो के मिलेगा वो लाई करना चाहिए किसमें, इंटीजर में। मतलब पी को क्यू से डिवाइड करने के बाद जो आपको कोसेंट मिले वो किसमें से होना चाहिए, सेट ऑफ इंटीजर्स में से, ठीक है, यानी कि पी में क्यू से क्या हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड। तो इस कंडीशन में हम कह देंगे कि P इज डिविजिबल बाय Q। ओके, फर्स्ट हमने क्या पढ़ लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेकंड हमने पढ़ लिया सेट ऑफ इंटीजर्स, और हमने थर्ड पढ़ लिया सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं इसे रफ करता हूँ। ओके, यस, नेक्स्ट पढ़ेंगे पॉइंट 4 ई, यानी सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स आप जानते हो, 0 +-2 +-4 +-6 सो ऑन। यार रखना क्या होता है, सेट ऑफ इवन नंबर्स। 5 ओ, यानी सेट ऑफ ऑड नंबर्स, यू नो, सेट ऑफ ऑड नंबर्स मतलब वो नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ओके, यानी कि +-1 +-3 +-5 +-7, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। +-1 3 मतलब जिसमें 2 से डिवाइड ना जाए, है ना, 2 से डिविजिबल ना हो, डिवाइड नहीं बोलेंगे, डिविजिबल यानी कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। 6 इंपॉर्टेंट नंबर है, क्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्यूब यानी सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, याद रखना, है ना। क्यू क्या होता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। आप जानते हो वो नंबर जो कि P/Q की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि P/Q की फॉर्म में, है ना, सच डेट, ये सेट है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है रेशनल नंबर का, P/Q की फॉर्म में होते हैं।
और जो आपका प्योर क्यू होते हैं ये मेन बात है कहाँ से होते हैं, आई से, सेट ऑफ इंटीजर से, यानी प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं। बट कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो वो मेरा सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर, बस क्यू जीरो ना हो। और प्योर कहाँ से होने चाहिए, सेट ऑफ इंटीजर से। ओके, कहाँ से, सेट ऑफ इंटीजर। फॉर एग्जाम्पल 2/3 -1/5 कुछ भी ले लो, 3/4। ऑल नंबर्स कैसे हैं, चलो एक और ले लो 0.4 एंड सो ऑन। सब नंबर कैसे हैं, रेशनल नंबर, बिकॉज 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, -1 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है। ऑल आर कैसे नंबर, आर एन सो ऑन। सारे नंबर कैसे हैं, आर एन, यानी रेशनल नंबर्स। बट -2/0 ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 हो गया। ओके, आई होप कि आपको ये तीनों सेट समझ में आ गए होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके हम आगे पढ़ते हैं। ओके, यस, नेक्स्ट देखते हैं 7। 6 आपके हो चुके हैं, 7 चेक कर लो। फर्स्ट हमारा इंटीजर हो गया, सॉरी नेचुरल नंबर हो गया, सेकंड हमारा इंटीजर हो गया, और इंटीजर हो गया, थर्ड हमारा प्राइम नंबर हो गया, फोर्थ हमारा इवन नंबर हो गया, फिफ्थ हमारा ऑड नंबर हो गया, 6 हमारा रेशनल नंबर हो गया, और 7 हमारा आ गया इरेशनल। इरेशनल को मैं डिनोट कर रहा हूं क्यू डैश से, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, समझ जाना, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। इसकी तो अपने आप में कोई पहचान नहीं है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ये पहचान आया था किससे, रेशनल नंबर से, मतलब दी नंबर्स विच इज नॉट रेशनल नंबर, है ना। वो सारे के सारे नंबर जो कि रेशनल नंबर नहीं होते, वो कौन से होते हैं, इरेशनल। ठीक है ना, इरेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, इसके से एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं 2/√3 ले लूं, तो ये मेरा कैसा है, इरेशनल है, बिकॉज क्योंकि रेशनल में क्या होता था, P/Q की फॉर्म में होते थे, P/Q की फॉर्म में होते थे, और कंडीशन थी P और Q क्या होते थे आपके, इंटीजर्स। तो 2 तो भाई इंटीजर है, बट √3 इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नहीं है तो क्या हो गया, ये इरेशनल, या ये कह दो √3 √5, इनको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो सारे नंबर कैसे हैं, IRN, मतलब इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखना, है ना। 8 सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे अच्छा नंबर, आर सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ, थोड़ा केयरफुली समझना, इसमें बच्चों दिक्कत हो थोड़ी सी, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो देखो बहुत आसान है, सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है, आइदर रेशनल और इरेशनल, या तो रेशनल हो या इरेशनल हो, वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे, रियल नंबर। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं, क्यू यूनियन क्यू डैश, क्यू यूनियन क्यू डैश। ठीक है, यूनियन मैंने वर्ड क्यों लगाया, रेशनल नंबर में, सॉरी रियल नंबर में, आपको ही पता है जब आप ए यूनियन बी पढ़ते थे तो आप इसमें क्या पढ़ते थे, ए यूनियन बी का सेट क्या होता था, एक्स सच डेट एक्स इज आइदर, यही बोल दो, एक्स सच डेट आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। बात आगे नहीं आएगी, आगे यूनियन में आइदर की वाली बात, या तो ए में हो या बी में हो, वो किस में आ जाएगा, ए यूनियन बी में आ जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, ए यूनियन बी। ओके, तो आप समझ गए सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है, क्यू यूनियन क्यू डैश, आइदर रेशनल या इरेशनल। ओके, और इरेशनल, इसको सेट में यानी सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स सच डेट, जैसे भी बताया था, एक्स सच डेट एक्स इज आइदर रेशनल, RN मतलब रेशनल, और IRN इरेशनल। ठीक है, ये हमारा सेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर। अगर आप इसे नंबर लाइन में नोट करना चाहते हो, नंबर लाइन पे, तो कैसे नोट करोगे, ये आपकी नंबर लाइन होगी, ये -∞ और ये +∞।
तो हम जो आर होता है इसको कह देते हैं ओपन इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी से तो बड़े और इन्फिनिटी से छोटे जो सारे के सारे नंबर हैं वो कैसे होते हैं, रियल नंबर। और आपको तो ध्यान रखना, आपसे कोई पूछता है ना कि सपोज ये मान लो यहाँ 1 है और यहाँ मान लो 2 है, कोई आपसे पूछता है कि बताओ 1 और 2 के जो कितने नंबर्स आएंगे, तो सीधे सीधे बताना इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे। बिकॉज कोई देखो ना नन्हे नन्हे लगा दो पॉइंट्स तो बहुत सारे नंबर्स आएंगे 1 और 2 के बीच में, इनफाइनाइट नंबर्स। ओके, तो आप समझ गए होंगे आई होप रियल नंबर, और इम्पोर्टेंट भी है रियल नंबर। अब मैं सीधी सीधी बात करूँ ना रियल नंबर की, जितने भी नंबर्स हैं ना सारे के सारे रियल हैं। अब तक जितने आप नंबर पढ़े हैं वो सारे के सारे नंबर कैसे हैं, रियल है। जितने आपने अपना नंबर पढ़े हैं सब कैसे हैं, रियल। ठीक है, अब एक लास्ट नंबर और रह गया 9, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी ऐसे ना, इसको ऐसे ना रिप्रेजेंट करके सी ना बोल के आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, सी को काट दो, ये भी रिप्रेजेंटेशन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का ही है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो देखो इसका सेट क्या होता है, ए प्लस सब जानते हैं आई बी फॉर्म में होते हैं, ए प्लस आई बी फॉर्म। जो ए और बी होते हैं सच डेट वो कहाँ से आते हैं, रियल नंबर से। देख रहे हो ना, देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर किससे बन रहा है, रियल नंबर से बन रहा है। और इसमें एक नंबर एक्स्ट्रा और आ गया आई मीन आयोटा। आई मत बोलना, आयोटा बोलना थोड़ा टाइम लगता है इसलिए आई बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसकी जो रियल प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होती है, आयोटा। और जो आयोटा की वैल्यू होती है, आयोटा होता है हमारा √-1। ये हो गया हमारा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल अब अच्छे समझते हैं, वो पढ़ाया आपने पूरा 12th में चैप्टर है 2 + 3i नंबर। ठीक है, तो इतने नंबर का हम यूज़ करेंगे लीनियर अलजेब्रा में। तो मैंने आपको बता दिया, आपको अच्छे से ये पता होने चाहिए। स्टैंडर्ड जो सेट्स थे, जो आपके स्टैंडर्ड सेट थे वो मैं आपको बता चुका हूँ, ये आप अच्छे से अपने माइंड में सेव कर लेना। और आपके माइंड में ये सेव है तो आपको जो वेक्टर स्पेस है ना, उससे पहले जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे अगर आपको ये सारे सेटों की नॉलेज है तो। ओके, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे एक मैं आपको डायग्राम बताऊंगा कि वेक्टर स्पेस से पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए वो मैं बात करूंगा। पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, यस, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन। ओके, तो बाइनरी ऑपरेशन ना बोल के मैं शॉर्ट में इसे बोलूँगा BO, इट मीन्स बाइनरी ऑपरेशन। ओके, अब बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है वो देखते हैं। देखो, लेट G be a non-empty set। ओके, लेट G be a non-empty set, then a map F such that G क्रॉस G to G। आप F ना कह के O भी ले सकते हो इसे, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन है तो स्टैंडर्ड नोटेशन हमने मैपिंग में क्या ले लिया, O ले लिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या है, बाइनरी जो ऑपरेशन होता है वो एज ए मैप होती है। ओके, क्या होती है, मैप। बट उसमें कंडीशन है, कंडीशन क्या है, इस मैप को हम क्या बोल देंगे, इस BO। क्या बोल देंगे, इस BO। जो ये मैप है इसी को हम क्या कह देते हैं, इस BO। कंडीशन क्या है वो देखो, कोई भी आपको 2 एलिमेंट लेने हैं, वो 2 एलिमेंट कहाँ के होंगे, Z के होंगे। ठीक है, और फिर हमें क्या करना होता है, जो आपका मैप है, मैप क्या है, F है या O है, यानी ये इसे हम ऑपरेट करेंगे कि A ऑपरेशन B। देखो ना, A ऑपरेशन B O। ठीक है, और ऑपरेट करने के बाद जो आपको आउटपुट मिले वो किसमें मिल जाए, Z में। ओके, देन हम कह देंगे कि जो भी ये भी जो ऑपरेशन है वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। किसके लिए, इस सेट G के लिए। ओके, एक एग्जांपल समझते हैं। अब ये बात तो आपको अच्छे से पता होगी, जो आपकी मैप है ये क्या, Z क्रॉस G to Z। ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, Z क्रॉस G कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो आपको पता है इसमें क्या आएगा, ऑर्डर पेयर आता है A, B। ठीक है, ऑर्डर पे A, B। अब ऑपरेट किससे करना, O से। जब इसे O के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या, ये तो ऑपरेट होगा, A ऑपरेशन B। ऑपरेट करने के बाद जो आपको आउटपुट मिले वो किस में लाई करना चाहिए, Z में। इसका मतलब क्या है कि जो ये ऑपरेशन है O, इस जो 2 एलिमेंट हैं इनके बीच में लगाएं, और लगाने के बाद ऑपरेट करने के बाद ये कहाँ पे मैप हो जाए, Z पे। तो हम कह देंगे कि O क्या है, इस सेट G के लिए
BO है, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन। एक एग्जाम्पल की हेल्प समझते हैं कि कौन सा बाइनरी ऑपरेशन होगा और कौन सा नहीं होगा किसी भी पर्टिकुलर सेट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं प्लस लेता हूँ, ठीक है, सच डेट सेट लेता हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 2n, ठीक है। ये ध्यान रखना, प्लस क्या है, प्लस ये यूजुअल एडिशन है, ठीक है, जो आप जानते हो प्लस है ना, यूजुअल एडिशन, जैसे अब यूजुअल एडिशन करते हैं सेम वैसे ही है। अब मुझे चेक करना है कि जो एडिशन का ये सिंबल है यानी जो साइन है, ये चेक करना है कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है सेट n के लिए, वो चेक करना है। कर लो, लेट कोई भी दो एलिमेंट ले लो n से, सपोज आपने 1,2 लिए n से ले लिए, और इनके बीच में जो आपका यूजुअल एडिशन है उसको लगाओ 1 + 2 और ऐड करोगे, ऐड करने में जो आपको मिलेगा आउटपुट यानी 3, वो भी क्या होगा, नेचुरल नंबर। इट मीन्स आप कुछ भी कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो और नेचुरल नंबर लेने के बाद उनको ऐड करो यानी प्लस करो। प्लस करने के बाद हमेशा देखना आपको क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर मिलेगा। इट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, जो आपका प्लस है इज BO ऑन n के लिए क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। आई होप कि आपको बाइनरी ऑपरेशन समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल हेल्प से और समझते हैं, एक और ले लो एग्जाम्पल 2, देखना एग्जाम्पल 2 बताना है या नहीं। मैं साइन लेता हूँ माइनस का, ठीक है, यूजुअल है नेगेटिव, ठीक है, सच डेट मैं n पे बात करता हूँ, n क्रॉस n 2n। चेक करो क्या जो माइनस का साइन है क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, चेक कर लो। लेट कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो, सपोज मैंने 2 और 3 ले लिया इनमें से, और करना ऑपरेट करो किस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ। 2 - 3 कितना मिलेगा, -1, जो कि कभी n का ना होगा, देख लो ना। अब आप कुछ भी, अब हमें ध्यान रखना, अब ये मत करना सर आप इसे बड़ा ले लो इसे छोटा ले लो तब तो मिल जाएगा, नहीं, हमेशा हमें क्या दिखाना है, हमें यहाँ फेल करना है, हमें ये फेल करना है कि जो माइनस का साइन है वो BO नहीं है। तो आप क्या कहोगे, एग्जाम्पल वो लोगे जो वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, हमें किसी को फेल करना है तो उसके अच्छे से गिनाएंगे हम, बस उसकी कमी देख लें, भाई इसमें एक कमी है, बस उसे दोनों रिजेक्ट कर देंगे आप। सेम केस यहाँ पे, इट मीन्स जो माइनस है इज नॉट BO, क्लियर है। तो ऐसे चेक कर लिया करना। अब मैं बात करूँ डॉट का साइन हो जाएगा मतलब मल्टीप्लिकेशन, मैं क्या ले लूँ, अगर नेचुरल नंबर के लिए क्या ले लूँ, मल्टीप्लिकेशन ले लूँ, मल्टीप्लिकेशन, तो वो क्या हो जाएगा, BO हो जाएगा फॉर नेचुरल नंबर के लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि नहीं भी दो नेचुरल नंबर का करो मल्टीप्लाई, और जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद अगेन आपको क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर ही मिलेगा। ओके, तो ध्यान रखना आप, यही हमारी क्या है, बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशंस हैं विद एग्जांपल। ओके, ये आपकी डेफिनेशन होगी, ये आपके क्या हो गए एग्जांपल, और आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। ओके, तो अभी काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम इसका आगे नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ओके, तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इसको समझना टफ नहीं है, बिकॉज बस अगर आपको बाइनरी ऑपरेशन आता है तो इसे बड़े प्यार से समझ जाओगे। होता क्या है, एक बार देख भी लेते हैं। एनी नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, टुगेदर वन और मोर देन वन, मतलब एक और एक से ज़्यादा, BO इज कॉल्ड AS। मतलब इसका मतलब ये है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, मान लो आपने G ले लिया है ना, और एक क्या ले लिया, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, और दोनों को साथ लिख दो किस में, इस स्मॉल ब्रैकेट में, और जो आपको ये कंप्लीट टर्म मिलेगा इसको हम बोल देते हैं AS, यानी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। बट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, जिस सेट को आप अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में लिख रहे हो और जिस ऑपरेशन के लिए लिख रहे हो, तो वो पहले क्या होना चाहिए, जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। और बाइनरी ऑपरेशन के आप जानते हो,
कोई भी 2 एलिमेंट लो उस पर्टिकुलर सेट से और उनके अंदर जो आपको ऑपरेशन दे रखा है वो लगाओ। ऑपरेशन मतलब प्लस का दे रखा है या डॉट का दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, है ना, उसे लगाओ। और लगाने के बाद जो आपको आउटपुट मिले वो भी किसका होना चाहिए, जी का। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिए थे, फॉर एग्जांपल सपोज आपको पता है डॉट ले लूँ मैं n क्रॉस n 2n, मैंने मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन ले लिया ना, मतलब जो मैंने जो लिया है ना, जो साइन क्या लिया है मैंने, मल्टीप्लिकेशन का, ये यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। ये क्या है, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। अब चेक करना है कि ये जो डॉट है कि n के लिए बीओ है, बीओ मतलब बाइनरी ऑपरेशन कर लो। लेट कोई भी 2 एलिमेंट ले लो, मैंने मान लो 2n 3 and 2 ले लिए n में से, और अब देखना 3.2 3 into 2 लगाया आपने, कितना मिला 6। क्या ये n नहीं होता, n होता है। तो आप कोई भी 2 नेचुरल नंबर ले लेना और उनका करना मल्टीप्लाई, हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगा। इट मीन्स जो डॉट है इज बीओ, क्या हो जाएगा, बीओ इज बीओ ऑन n। जब डॉट क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन हो गया, तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर का सेट लेंगे एंड जो आपका बाइनरी ऑपरेशन उसे लेंगे और स्मॉल ब्रैकेट में लिख देंगे और इस पूरे को हम क्या बोलेंगे फिर, एएस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो ऐसा नहीं है कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में एक ही बाइनरी ऑपरेशन आता है, एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन आ सकते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है प्लस और डॉट, आर जो हमारा आर सेट होता है वो प्लस के, जो प्लस होता है वो भी इसके लिए बाइनरी ऑपरेशन होता है आर के लिए, और डॉट भी होता है बाइनरी ऑपरेशन होता है आर के लिए। इसलिए इसमें कितने बाइनरी ऑपरेशन आए हैं, 2 आए हैं। तो वही तो डेफिनेशन कह रही है, या तो एक हो सकता है या एक से ज़्यादा। तो आई होप कि आपको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रुप, ओके। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ओके। यस, नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है, ग्रुप। तो ग्रुप, व्हाट इज ग्रुप, ओके। तो ग्रुप में क्या है, लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, यहां समझते हैं, लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, है ना। देन जी इज ग्रुप, अंडर जी इज ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन ओ, इफ it is satisfy the following conditions, G1 मतलब ग्रुप की फर्स्ट प्रॉपर्टी, G2 ग्रुप की सेकंड प्रॉपर्टी, G3 ग्रुप की थर्ड प्रॉपर्टी, G4 ग्रुप की फोर्थ प्रॉपर्टी। ये 4 प्रॉपर्टी हैं। अगर ये चारों प्रॉपर्टी कोई भी नॉन एम्प्टी सेट फुलफिल कर देगा वो ग्रुप हो जाएगा, ओके। अगर आपको उसी ग्रुप को क्या दिखाना है, अबेलियन ग्रुप यानी कम्यूटेटिव ग्रुप या अबेलियन ग्रुप, तो उसमें कंडीशन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी, G5 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसे क्या बोलते हैं, A ऑपरेशन V इक्वल टू V ऑपरेशन A। मतलब पहले A का V के साथ ऑपरेशन, V का A के साथ, दोनों क्या आना चाहिए, बराबर, ओके। तो क्या समझे आप, ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टी, अबेलियन ग्रुप के लिए 4 A और एक एक्स्ट्रा, कितनी होगी, 5 प्रॉपर्टी। तो इन 5 प्रॉपर्टी के अंदर किसी भी हम नॉन एम्प्टी सेट को क्या कह देंगे, ग्रुप। तो क्लोजर क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, जिस सेट के लिए आप क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराना चाह रहे हो उस सेट से कोई 2 एलिमेंट लो, 2 एलिमेंट लेने के बाद फिर जो बाइनरी ऑपरेशन वो लगाओ, और बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद जो आपको आउटपुट मिले वो भी जी का होना चाहिए, वो हो जाती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उसके लिए हमारी क्या हो जाती है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, सेटिस्फाई। जैसे एग्जाम्पल लेना चाहूँ क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए, सपोज सिर्फ सब साथ समझते हैं, मैंने नेचुरल नंबर सेट ले लिया और इसके लिए आप जानते हो बाइनरी ऑपरेशन प्लस होता है, अच्छे से जानते हो आप, ठीक है, जानते हो, पीछे बताया था। इसलिए चेक कर लो, क्लोजर चेक करना है कि इस सेट के लिए क्लोजर सेटिस्फाई है या नहीं। तो देखो इसके कोई भी 2 नेचुरल नंबर लो कोई भी, और ऑपरेशन किसका, प्लस का, यानी यहाँ ला दो प्लस और दोनों को जोड़ो तो दोबारा आपको क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर। तो मेरी कौन सी प्रॉपर्टी सेट से होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। बात आती है एसोसिएटिव में क्या होता है, कोई भी 3 एलिमेंट लेने, और 3 एलिमेंट लेने के बाद पहले ए को बी में जोड़ना है अकॉर्डिंग टू दिस, है ना। ए को बी में जोड़ना है, फिर जोड़ने के बाद जो आए उसको सी में जोड़ना है, लेफ्ट हैंड। फिर राइट हैंड में क्या करना है,
पहले बी को सी में जोड़ना है, फिर जो मिले उसको ए में जोड़ना है, दोनों बराबर आएंगे, करके देख लेना। तो इसके लिए ये वेरीफाई हो जाएगी। बात करता हूँ मैं किसकी, थर्ड आइडेंटिटी एक्सियोम। अब ये चेक करना इसके लिए वेरीफाई होगा या नहीं होगा। देखो आइडेंटिटी क्या है, केयरफुली, बस इसकी दो ही मेन प्रॉपर्टी हैं, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट सेकंड एंड कम्यूटेटिव तो हो ही जाती है ना, इन दो का विशेष खा रहा हूँ। आइडेंटिटी कैसे ढूंढते हैं वो देखो। आइडेंटिटी क्या है, अगर ए बिलोंग्स टू जी है, ए बिलोंग्स टू जी है, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक। ध्यान रखना आइडेंटिटी हमेशा क्या होती है, यूनिक, एक ही होगी, अलग, मतलब ऐसा नहीं मैंने निकाले इस सेट की आइडेंटिटी कुछ और है, आपने निकाले कुछ और है, कभी नहीं होगा, एक ही सेम आएगी। ठीक है, तो आइडेंटिटी होती क्या है, किसी भी सेट के लिए आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है, उस एलिमेंट को हम किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट कर लें तो हमेशा हमें हमारा एलिमेंट मिलेगा। जैसे कि हम मान लो मेरा एलिमेंट ए है, मैं ए को ई के साथ ऑपरेट करूँ तो हमेशा ए मिलेगा। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो जो मेरा यहाँ जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो मेरा क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट, अब इस पर एग्जाम्पल में बताएंगे आइडेंटिटी निकालते कैसे हैं। ठीक है, समझ में आ गया आइडेंटिटी मतलब क्या होता है। मतलब अब मैं बात करूँ प्लस के लिए, जो अभी बात कर रहे थे, मैं इसके लिए बात करूँ कि आइडेंटिटी क्या रही होगी। तो बताओ, मैंने ए ले लिया, सपोज मैंने ए लेने दिया और ऑपरेशन ले लिया प्लस का, ले लिया प्लस का, ओ है ना मेरा यहाँ, मैंने प्लस का ले लिया। अब मैं यहाँ पे क्या रखूँ, मैं यहाँ पे क्या रखूँ, सही समझना, ई रखना है ना। ई में क्या लूँ, एन में से, कि मुझे ए मिल जाए। तो ऐसा कोई नंबर नहीं होता, ऐसा कोई नंबर नहीं होता नेचुरल नंबर कि मैं यहाँ रखूँ अब अगेन मुझे ए मिल जाए। तो इसका मतलब क्या है, इसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है, एडिशन के लिए आइडेंटिटी नहीं है। बट क्यों नहीं है, क्योंकि भाई मान लो आपने नेचुरल नंबर से 1 रख लिया या 2 रख लिया तो a + 1 कभी ये थोड़ी ना आ जाएगा। ठीक है, बट मैं यहीं के ले लूँ, डॉट ले लूँ, डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन। अब बताओ मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने मान लो यहाँ किसका साइन किसका आएगा, ऑपरेशन डॉट हो गया, ओ डॉट हो गया। अब मैं ई की जगह यानी ई, यही तो ई, और यहाँ मैं यहाँ पे क्या रखूँ, ये तो प्लेस है मेरा कि मुझे ए मिल जाए, तो 1 रखना पड़ेगा नेचुरल नंबर में से, और 1 नेचुरल नंबर होता है। अब देख लो ए का मल्टी 1 में करूँगा तो हमेशा ए मिलेगा, ए यहाँ कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना। तो समझ में आ गया। तो हम क्या समझे अब, डॉट के लिए आइडेंटिटी क्या होती है 1, डॉट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 1, ये आप ध्यान रखना। आइडेंटिटी निकालना सीखे, किसी भी सेट की आइडेंटिटी निकालनी है तो उस सेट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है जिसको किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर ले हमेशा वही एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं Z4 इनवर्स। इनवर्स क्या कहता है, ए ऑपरेशन ए इनवर्स क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। क्लियर, या तो राइट से कर लो मल्टीप्लाई, या लेफ्ट से। बात है कि मैं राइट लेके चल रहा हूँ, मैंने क्या ले लिया, ए ऑपरेशन ए इनवर्स। अभी एग्जाम्पल का रफली समझ लो। ठीक है, ए ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल टू मैंने ले लिया ई है। ठीक है, आप जानते हो भी आपने प्रूफ किया डॉट के लिए आइडेंटिटी क्या होती है 1, रख लिया आपने, सही है। ए ऑपरेशन इसका है डॉट का इंटू ए, डॉट ऑपरेशन ए, मतलब ओ की जगह डॉट आ जाएगा, ए इनवर्स। मुझे क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स कितना आएगा 1/a डॉट के लिए। तो एक बात बताओ, जो 1/a मिला क्या ये नेचुरल नंबर लाई करेगा, ना करेगा। तो इसका मतलब क्या है, इनवर्स नहीं मिलेगा डॉट के लिए फॉर नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है, इनवर्स एक्सियोम सेटिस्फाई नहीं हो रहा है डॉट के लिए, मतलब क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया, आइडेंटिटी हो गया, बट इनवर्स नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये मेरा ग्रुप नहीं है। अगर मुझे इनवर्स और मिल जाता, आइडेंटिटी मिल रही है 1 बट मुझे इनवर्स और मिल जाता तो ये मेरा सेट क्या हो जाता, ग्रुप हो जाता अंडर बाइनरी ऑपरेशन डॉट। ठीक है, ये चेक करना आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये तो फुलफिल हो जाएगी बिकॉज कोई भी 2 एलिमेंट लो, ए इंटू बी ऐसे मल्टीप्लाई करो, फिर उनका उल्टा मल्टीप्लाई करो, हमेशा सेम आएगा। यही तो प्रॉपर्टी है, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। तो ध्यान रखना। अब एक एग्जांपल लेंगे, फिर आप बताना ग्रुप है या नहीं। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, आपके माइंड में ये पूरी इमेज क्लियर होगी। जीवन क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, और लास्ट हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो मेन आप 2 चीज़ के चेक किया करना, थर्ड एंड फोर्थ, आइडेंटिटी और इनवर्स चेक किया करना, अदरवाइज सब हो ही जाएगा। ठीक है, तो मैं कुछ अब एग्जांपल ले रहा हूँ, तो मैं स्क्रीनशॉट ले लो सारी प्रॉपर्टीज़ का, फिर मैं रफ करता हूँ। ओके, हमने अभी ग्रुप की डेफिनेशन समझी थी और कुछ एग्जांपल्स देखे थे रफली।
आप एक एग्जाम्पल डिटरमिनर समझते हैं ग्रुप के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये चेक करना है दी सेट ऑफ इंटीजर्स इज ग्रुप अंडर वीओ यानी बाइनरी ऑपरेशन। अंडर बाइनरी ऑपरेशन मैंने क्या ले लिया, एडिटिव। चलो एडिशन, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन मैंने क्या ले लिया, एडिशन। आपको ये चेक करना है द सेट ऑफ इंटीजर इज ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। दैट इज आपको ये चेक करना है कि क्या इंटीजर का सेट प्लस के लिए ग्रुप होता है या नहीं होता। ये तो मैं कन्फर्म बताइए क्या है, हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। अब इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को ये चेक करना है ग्रुप है या नहीं। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि प्लस का जो साइन है वो आई के लिए क्या होता है, वी होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है। अब ग्रुप चेक करना चाह रहे हैं तो ग्रुप की कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या थी वो चेक करेंगे, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, G1। ऐसी सब में दिखा लेना, मैं एक करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। G1 क्लोजर एक्सियोम। क्लोजर में क्या करते हैं, लेट। आप कोई दो एलिमेंट लेते हो, सपोज मैंने A, B, जिसको आप ग्रुप दिखाओ उसमें तो लेते हो, तो आपको किसको ग्रुप दिखाना है, इंटीजर ग्रुप दिखाना है, तो मैंने आई से ले लिए। वहाँ हम G को दिखाते थे इसलिए G में लेते थे। अब G नहीं, हमारा क्या है, आई। तो इम्प्लाई आप जानते हो A प्लस B यानी दो साइन प्लस का है, दो इंटीजर ऐड करेंगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, इम्प्लाइज आई इज क्लोज्ड। मतलब क्लोज्ड मतलब कि उसमें क्लोज्ड प्रॉपर्टी वेरीफाई है। नेक्स्ट नंबर 2 G2, ये भी हो जाएगी। एसोसिएटिव चेक नीड नहीं है, एसोसिएटिव एक्सियोम, ये मैं आपको चेक करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। लेट, इसमें कोई तीन वेरिएबल ले लो, A B C। G से नहीं लेंगे, आई से लेंगे। आपको आई को क्या दिखाना है, एसोसिएटिव दिखाना है। तो आप जानते हो इम्प्लाइज अच्छे से जानते हो, A में प्लस B ऐड करो और B में C ऐड करो, मतलब पहले दो ऐड करो, जो मिले उसमें C ऐड करो। अगेन A छोड़ दो प्लस B प्लस C, हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। अरे सपोज चेक कर लो, चलो तो चेक करना चाहो चेक कर सकते हो। सपोज आपने ले लिया 1, B ले लिया 2 और C ले लिया 3, रख लो। देखो क्या है, 1 + 2 + 3। मैंने प्लस प्लस लिया, कुछ ले सकते हो, ठीक है, यहाँ रख लो। 1 + 2 + 3, इसको आप सॉल्व करोगे तो हमेशा आपको कितना मिलेगा, टोटल 3 यानी 6 = 6। मैंने स्टेप छोड़ दिए। एसोसिएटिव वेरीफाई है, ठीक है, दो प्रॉपर्टी वेरीफाई। थर्ड समझते हैं अब, ठीक है, थोड़ा स्पेस बचाना चाहिए था। चलो यहाँ कर दे रहे हैं थर्ड प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एक्सियोम। लेट A बिलोंग्स टू G, ठीक है। देन एक बात बताओ, A है मेरा और आप जानते हो आइडेंटिटी भी होता है बाय डेफिनेशन आइडेंटिटी एक्सियोम। अब बताओ, मैं A ऑपरेशन प्लस का है, मुझे E चाहिए, A आना है। बताओ मैं यहाँ पे क्या एलिमेंट रखूँ कि मुझे आगे नहीं मिल जाए, और आई में से रखना है। 1 रखोगे तो कभी ना मिलेगा, 2 रखोगे तब भी ना मिलेगा, तो आपको क्या रखना पड़ेगा, 0 रख लो। आई में से 0 रख लो तो हमेशा आपको ये मिलेगा। इसका मतलब क्या है, 0 इज आइडेंटिटी फॉर आई। लास्ट देखते हैं हम, चलो यहाँ देख लो। देख समझ लेना, ठीक है ना। G5 यानी 4 प्रॉपर्टी, G4 यानी G4 इनवर्स एक्सियोम क्या था, लेट A बिलोंग्स टू G, तो इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट अ यूनिक
अ यूनिक ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी सच दैट, कैसा होता था आप जानते हो, क्या था, ए ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल टू ई आना चाहिए, ये डेफिनेशन थी। बट तो बताना, मैं एक काम करूं, ए, ठीक है, ऑपरेशन प्लस का है, लगा लिया भाई, ए इनवर्स निकालना है, ई आपका कितना है 0, ई 0 पहले पहले निकाल चुके हैं, ई कितना है 0, एंटिटी 0 मिल गई, तो यहाँ से ए इनवर्स कितना आएगा, ए इनवर्स आ गया माइनस ए इनवर्स कितना आ गया माइनस ए। तो हम क्या समझे, अगर हमें किसी भी एलिमेंट का प्लस के लिए इन्वर्स निकालना है तो हम उसका क्या चेंज करें, साइन चेंज कर दें। क्यों, कि आपने किसका एलिमेंट निकाला था, आपने इन्वर्स निकाला था ए का इन्वर्स निकालना था, तो ए का कितना आया माइनस ए, नहीं आया माइनस ए, सही बात है। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि 2 का एडिटिव इन्वर्स, तो बोलना -2, कोई एडिटिव मतलब एडिशन के लिए, 3 का एडिटिव इन्वर्स -3, क्लियर है। तो अब आज के बाद ध्यान रखना, एडिशन के लिए आइडेंटिटी क्या होती है 0 और इन्वर्स क्या होता है, सिर्फ साइन चेंज कर दो, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, सेकंड भी सेटिस्फाई है, थर्ड भी सेटिस्फाई है और फोर्थ भी सेटिस्फाई है। तो इम्प्लाइज, यहाँ देख लो, देयरफॉर क्या हो जाएगा मेरा, ये ग्रुप हो गया ना, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। लेकिन अब आपको मान लो वेक्टर स्पेस में डायरेक्ट चेक कर लिया करना, ऐसे स्पीड में कोई 2 एलिमेंट ऐड करो, देखो रफली क्या चेक करोगे, आई से कोई 2 एलिमेंट लो और 2 एलिमेंट लेने के बाद ऑप्शन ऑफ प्लस का और जोड़ने के बाद दोबारा आपको क्या मिले, आई मिलेगा, मतलब क्लोजर सेटिस्फाई। ऐसे ही रफली चेक कर लो, कोई 3 एलिमेंट ले लो आई से, कोई भी 3 एलिमेंट, पहले ए में बी जोड़ो, सी को छोड़ो, फिर दोनों को जोड़ दो, फिर इधर क्या ए को छोड़ो, बी में सी जोड़ो, तो ऐसे क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो ये तो वही, ज़्यादा चेक मत करना, ऐसे रफली चेक हो गया। अब आइडेंटिटी चेक करनी है, तो ध्यान रखना प्लस के लिए आपको आइडेंटिटी देखनी हमेशा क्या होती है 0, चेक करना, रफली चेक कर लो क्या फॉलो होता है आइडेंटिटी का, ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए होता है, समझना, रफली क्या चेक करोगे, ए ऑपरेशन क्या है प्लस का, ई छोड़ दो यानी ए, तो मैं यहाँ पे ई क्या लूँ कि मुझे आगे नहीं मिल जाए, 0 लेना पड़ेगा तभी तो मिलेगा। तो हमें याद हो गया प्लस के लिए ई क्या होती है 0। इन्वर्स कैसे निकालो, जो यहाँ निकाला है मैंने, इन्वर्स निकालो कितना आ जाएगा माइनस के ए। तो ऐसे हम रफली चेक कर लिया करेंगे। तो नोट याद रखो, नोट याद रखनी है, क्या नोट याद रखनी है, फॉर प्लस, अगर बाइनरी ऑपरेशन प्लस का है तो जो आपकी ई होती है वो तो 0 होती है, नोट 1 ए पार्ट, ई क्या होती है 0, और इन्वर्स निकालना है, देखना इन्वर्स ऑफ ए क्या होगा माइनस ए, से साइन चेंज करना है, डेट इज, इसे ही बोल सकता हूँ ए इन्वर्स इक्वल टू माइनस ए, एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये नोट भी याद रखना आप, क्या 0 प्लस के लिए और इन्वर्स ऑफ ए से साइन चेंज करना है यानी माइनस ए। जैसे कि आपसे कोई पूछता है कि बताओ 3 का इन्वर्स -3 का इन्वर्स +3, किसके लिए, एडिशन के लिए। तो सीख गया अब एडिशन ग्रुप चेक करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक हम लेते हैं डॉट के लिए, ठीक है, ले लिया, देखना। अब बताओ नेचुरल नंबर का सेट प्लस की ग्रुप होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो क्लोजर हो जाएगा, एसोसिएटिव हो जाएगा, बट आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। तो क्या लिख दोगे, नॉट ग्रुप, डायरेक्ट लिख देना नॉट ग्रुप, बिकॉज 0 इक्वल टू 0 डज नॉट बिलोंग्स टू एन, मतलब आपको क्या नहीं मिलेगी, आइडेंटिटी नहीं मिली, इसलिए ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं बात करना चाह रहा हूँ एग्जाम्पल 3। आप रफली देखेंगे, ठीक है, लिखना आप सीख गए, लिख तो लोगे आप। अब मैं आपको रफली समझा दे रहा हूँ, और आपको लिखना है तो जैसे मैंने पीछे एग्जाम्पल लिया था ना वैसे लिख सकते हैं। अब रफली समझो, मैं पूछ रहा हूँ नेचुरल नंबर का सेट लेना है डॉट के लिए, ग्रुप होगा या नहीं होगा। देखो क्लोजर सेटिस्फाई हो जाएगा, क्लोजर सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर को लो और मल्टीप्लाई करो, हमेशा क्या मिलेगा आपको, नेचुरल नंबर। एसोसिएटिव हो जाएगा, पहले 2 का मल्टीप्लाई 3 से छोड़ना है, फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 से छोड़ना है, करोगे दोनों कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे, एसोसिएटिव भी हो जाएगा।
आइडेंटिटी मिल जाएगी। क्यों? नीचे नंबर 1 होता है, ई भी मिल जाएगा, आइडेंटिटी भी मिल जाएगी, बट इनवर्स नहीं मिलेगा। तो क्या लिख देंगे? नॉट ग्रुप, नॉट ग्रुप बिकॉज इनवर्स, बिकॉज इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। रीजन तो क्यों नहीं करेगा? देखो, सिंस आप जानते हो इनवर्स की कंडीशन क्या होती है, ए ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल टू ई होता है, अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो बताओ मुझे ए ऑपरेशन डॉट का है, देखो डॉट का है, ए इनवर्स इक्वल टू ई कितना हो गया 1, क्योंकि आप जानते हो अभी मैंने बताया था फॉर डॉट जो ई होता है वो 1 होता है। और बात करें इनवर्स की, मैं कहूँ इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू 1/a। प्रूफ दूंगा भी, रुको 1 मिनट। और आप छोटी क्लास बच्चों को बताते भी थे कि ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a है ना, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2। और एडिटिव पूछते थे बच्चों से, तो क्या पूछते थे? ए का एडिटिव इनवर्स -a, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अब मैं पूछूं मल्टीप्लिकेशन के लिए इनवर्स अपॉन में होगा, और वहां से इसी साइन चेंज करना है, ठीक है ना। इसका विशेष ख्याल रखना। इसका प्रूफ भी दे रहा हूं मैं, क्यों होगा अपॉन में। देखो ए ऑपरेशन डॉट का है, आपको इनवर्स की ओर निकालने, ई आपका 1 है, आप जानते हो डॉट के लिए ई 1 होता है, एंड डी 1 होती है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है? ए इनवर्स कितना आएगा? 1/a। इनवर्स कितना आएगा? 1/a। क्या 1/a लाई करेगा नीचे नंबर में? कभी ना करेगा, क्योंकि अपॉन में आएगा, और नीचे नंबर क्या होते हैं? ऑल काउंटेड नंबर्स, तो अपॉन की बात तो होगी नहीं, तो इसलिए ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। अब इनको आप अपना चेक कर लेना। एग्जाम्पल 4 मैं सब डाल दे रहा हूँ एग्जाम 4 में। मैं आर सेट ऑफ रियल नंबर्स प्लस के लिए ग्रुप होता है, सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्रुप होता है, और लास्ट क्यू प्लस के लिए ग्रुप होता है। ये तीनों क्या हैं? ग्रुप्स। चेक कर लेना, सब चीज़ मिलती है इनमें, सब प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएंगी। तो अब आपसे बात याद रखना, आर सी क्यू तीनों क्या होते हैं? प्लस के लिए ग्रुप होते हैं, आगे काम आएगा आपके लिए, ठीक है। देखो आर सी क्यू तीनों क्या होते हैं? प्लस के लिए ग्रुप होते हैं। चलो एग्जाम्पल 5, बट आर स्टार लगाएंगे, डॉट की बात आई तो क्या लगाएंगे? स्टार। सी में भी क्या लगाएंगे? स्टार डॉट के लिए, और क्यू में भी क्या लगाएंगे? स्टार डॉट के लिए। रीज़न बता रहा हूँ क्यों। ये ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स हैं, ये क्या है? ग्रुप्स हैं। क्या है ये? ग्रुप्स। क्यों है? यहाँ पे जानना क्यू स्टार क्या है, बता रहा हूँ सबके लिए। लिख लो, स्टार का मतलब है कि मैं आर स्टार की बात कर रहा हूँ, तो समझ जाना आर में से 0 निकालना है, ठीक है। अगर मैं सी स्टार की बात कर रहा हूँ, तो समझ जाना सी में से 0 निकालना है। और आर स्टार की क्या रह गया आपका लास्ट? आपका लास्ट रह गया सी स्टार। सी स्टार हो गया, यानी क्यू स्टार। क्यू स्टार की बात कर रहा हूँ, तो समझ जाना क्यू में से आपको 0 निकालना है। 0 निकालने की बात क्यों आई, उसका रीज़न समझो। देखो 0 निकालने की बात आई क्यों, यहाँ समझते हैं, रफली समझना है बस आपको, ठीक है। यहाँ देख लो, चलो यहाँ देखो, ऐसी बात आई क्यों? क्योंकि डॉट के लिए अगर आप 0 लोगे ना, अगर भाई आपने आर ले लिया तो आर में 0 होगा, सी ले तब भी उसमें 0 होगा, क्यू ले लिया तब भी 0 होगा। तो आप 0 ले लोगे तो आपको 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। बताऊँ क्यों? देखो आप जानते हो ए ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल टू ई होता है। तो आपको ए का इन्वर्स निकालना है, ए ऑपरेशन डॉट का है ए इनवर्स। आप जानते हो ई कितना है? 1 डॉट के लिए। आपने मान लो कि ए को क्या ले लिया? 0 ले लिया। सपोज आपने ए का ले लिया 0, ठीक है, रखना।
0 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 1, तो ए इनवर्स कितना आएगा 1/0, और जो कि क्या मिलेगा इन्फिनिटी, क्या मिलेगा इन्फिनिटी, जो कि कभी भी ना आर में होगा, ना सी में होगा, ना क्यू में होगा, इन्फिनिटी मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए हमें क्या बोलना पड़ता है डॉट के लिए, आर स्टार, क्यू स्टार और सी स्टार। इसका लगेगा कि हमने जीरो को निकाल दिया है, बिकॉज क्योंकि जीरो का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ध्यान रखना ये दोनों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट थे आपके, आगे भी काम आएंगे आपको। ग्रुप थ्योरी में आपको ये दो चीज़ें याद रखनी ग्रुप में, क्या कि आर सी क्यू प्लस के लिए ग्रुप होते हैं, है ना, लेकिन डॉट के लिए आर सी क्यू ग्रुप होंगे, बट कंडीशन है आपको आर सी क्यू से क्या निकालना पड़ेगा, जीरो निकालना पड़ेगा, इसलिए मैंने नाम क्या दे दिया है, क्यू स्टार। ठीक है, तो ग्रुप थ्योरी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, बहुत आसान है। बस आपको जो 4 प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करनी है। अगर आप 5वीं प्रॉपर्टी वेरीफाई कर दोगे तो उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, अबिलियन ग्रुप। अब एट लास्ट में ये बताना चाहूँगा, डॉट के लिए E1 होता है इनवर्स ए का 1/a, प्लस के लिए बात करें तो E0 होती है, आइडेंटिटी 0 होता है, और इनवर्स सिर्फ साइन चेंज कर दें, ए का इनवर्स -a, बी का इनवर्स -b। ओके, तो इतना आपको याद रखना है। ये आपका क्या फिनिश होता है, ग्रुप थ्योरी का कॉन्सेप्ट फिनिश होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे रिंग, फिर रिंग एंड फील्ड, बस लास्ट 2 रहेंगे, एक रिंग रह गया और क्या रह गया, फील्ड। ओके, यस, नेक्स्ट आपका टॉपिक है रिंग। देखो रिंग तो समझना बहुत आसान है, अगर आपको ग्रुप समझ में आ गया है तो रिंग समझना बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं समझना। देखो सेम, लेट आर बी अ नॉन एम्प्टी सेट, सिंपल सी बात है, जब रिंग है तो हमने आर ले लिया, ग्रुप था तो जी ले लिया था, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट। देन आर इज रिंग, आर इज रिंग अंडर, इसमें 2 बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, एक प्लस एक, आर इज रिंग अंडर बीओ, मतलब 2 बाइनरी ऑपरेशन होते हैं इसमें, एक प्लस का एक डॉट का। इन 2 बाइनरी ऑपरेशन अंडर आर रिंग होगा इफ इट इज सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या रिंग की, कि जिसको आप रिंग दिखा रहे हो वो प्लस के लिए ग्रुप होना चाहिए, यानी एडिशन के लिए क्या होना चाहिए, ग्रुप। जिस सेट को आप रिंग कहना चाह रहे हो वो क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, एडिशन प्लस के लिए लिख दिया ना, अबिलियन ग्रुप, वो भी कौन सा, अबिलियन ग्रुप, यानी 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी डॉट के लिए, डॉट के लिए क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप मतलब G1 G2 सेटिस्फाई, सेमी ग्रुप की कंडीशन है कि G1 यानी क्लोजर, G2 यानी एसोसिएटिव सेटिस्फाई होने चाहिए। अच्छे से पता है आपको दोनों प्रॉपर्टी। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होनी चाहिए। ये कौन सा है, लेफ्ट एंड राइट। कैसे पहचानोगे, जो सिंगल एलिमेंट है, अकेला एलिमेंट है, देखो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, जो सिंगल एलिमेंट है उसका मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें राइट, लेफ्ट से, लेफ्ट है ना, यहाँ लेफ्ट होता है ना, लेफ्ट, तो इसे बोल देंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें राइट से हो रहा है सी का मल्टीप्लाई, तो क्या बोल देंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना। अगर ये सारी कंडीशन सेट से हो जाती हैं तो हम किसी भी पर्टिकुलर सेट को क्या कह देंगे, रिंग कह देंगे अंडर बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड डॉट। तो मैं पूछूं रिंग की टोटल कितनी प्रॉपर्टी, 5, तो ये कम्यूटेटिव ग्रुप की 5 हो गई, 2 ये 7 और 2 ये कितनी 9, तो कितनी प्रॉपर्टी है, लिखना चाहो तो नॉलेज के लिए 9 प्रॉपर्टी, 9 प्रॉपर्टी। अब देखो इसका एग्जाम्पल कितना आसान है समझना। आप सब जानते हो जो इंटीजर का सेट होता है, इंटीजर है ना, वो प्लस के ग्रुप होता है, पीछे बता चुके। तो पहली कंडीशन वेरीफाई, यानी अबिलियन ग्रुप हो गया, ग्रुप भी होता है अबिलियन भी होता है। अबिलियन कैसे पता लगेगा, ग्रुप की तो 4 कंडीशन, अबिलियन की एक और बढ़ जाएगी, ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव मतलब ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, डॉट, डॉट के लिए सेमी ग्रुप। तो देख लेना इंटीजर सेट में G1 G2 सेटिस्फाई हो जाएंगे, डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक कर लेना, क्लोजर और एसोसिएटिव 100% क्या करेंगे, वेरीफाई। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो हो ही जाएंगे, ये तो चेक करने नीड नहीं है। जब आपका ये ऊपर का हो जाता है ना, कम्यूटेटिव वाली सारी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाते हैं। आपको चेक करने हैं तो कर लेना, कोई भी 3 एलिमेंट लेना, किससे, इंटीजर से, और लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड पुट कर देना। एलिमेंट लोगे कैसे, ए ले लेना 1, ऐसा इंटीजर ले लेना, ए ले लेना 1, बी ले लेना -1 और सी ले लेना 2, कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है। लेने कहाँ से, लेकिन इंटीजर से, अपॉन में नहीं ले सकते, क्योंकि इंटीजर के सेट में तो 1 2 3 -1 -2 -3 ऐसे एलिमेंट आते हैं। तो ये सारी कंडीशन इंटीजर सेट फुलफिल कर देगा। ऐसे क्यू कर देगा, ऐसे आर कर देगा, ऐसे सी कर देगा। तो मैंने आपको पहले बताया था आर सी क्यू बहुत इंपॉर्टेंट सेट है, आर सी क्यू सेट ऑफ रियल नंबर,
सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ये तीनों के तीनों जो सेट होते हैं हमारे क्या होते हैं, ये ग्रुप होते हैं, प्लस के लिए भी और डॉट के लिए भी। पीछे मैं बता चुका हूँ, जब बता चुका हूँ तो ये रिंग भी हो जाएंगे। क्यों, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी डॉट के लिए, सॉरी प्लस के लिए एडिटिव ग्रुप तो ही जाएगा, तीनों हो जाएंगे, सेमी ग्रुप भी हो जाएंगे, G1 G2 सेटिस्फाई करेगा। जब भाई वो डॉट के लिए ग्रुप होते हैं, यानी जब ग्रुप की 4 कंडीशन होल्ड करते हैं तो इन 2 को क्यों ना कर पाएंगे, तो ध्यान रखना। और डिस्ट्रीब्यूट तो हो ही जाती है, मैं बता चुका हूँ। 3 एलिमेंट कभी भी लेके देना किसी भी सेट के, जो मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, हमेशा डिस्ट्रीब्यूट लॉ क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे। तो ये 9 प्रॉपर्टी ये चारों सेट क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे, इसलिए भी मेरा क्या हो जाएंगी, चारों रिंग है। तो आप याद कर लेना आज के बाद, इतना ड्रामा करने नीड नहीं, कोई रीज़न पूछे तो बता देना आप, लेकिन आज का डाइट याद रखो, Q R C और I ये क्या होते हैं, रिंग होते हैं, ठीक है। बट आपसे कोई कंफ्यूज करने पूछ ले, बताओ भाई नेचर नंबर सेट रिंग क्यों नहीं होता, बता देना कि भाई पहले तो ये ग्रुप ही नहीं होता प्लस के लिए, यानी पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। आर फर्स्ट कंडीशन क्या है, जिसको आप रिंग कहना चाह रहे हो वो क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए प्लस के लिए। तो आप जानते हो एन प्लस के लिए ग्रुप नहीं होता, तो ये रिंग नहीं है। चाहो तो दूसरा एग्जाम्पल लिखना, चाहो तो अपनी नॉलेज के लिए, नॉट रिंग, नॉट रिंग, रिंग नहीं होगा, बिकॉज रीजन ले लो, बिकॉज एन प्लस के लिए नॉट ग्रुप, मतलब अभिलंग ग्रुप नहीं होता है, ठीक है। ये रीज़न हो गया, क्योंकि जो नेचर नंबर सेट होता है वो ग्रुप नहीं होता है डॉट के लिए, ठीक है ना। तो रिंग समझ में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं था। अगर आपको ग्रुप आता है तो बड़े प्यार से आप रिंग समझ सकते हो। रिंग कितनी प्रॉपर्टी, 9 प्रॉपर्टी, तो 5 तो ग्रुप की हुई, कम्यूटेटिव ग्रुप की एडिशन के लिए, और 2 ये आप बच्चे यहाँ एक और चीज़ कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर जब आपने कम्यूटेटिव बोल दिया तो इसमें क्लोजर तो आ ही गया, क्लोजर भी आ गया, एसोसिएटिव भी आ गया। भाई जो आया है ना वो प्लस के लिए आया है, ये क्या है यहाँ पे डॉट, तो डॉट के लिए अलग आएगा ना कंडीशन। भाई प्लस, ये ऊपर जो काउंट हो रहे हैं G1 G2 वो प्लस के लिए काउंट हो रहे हैं, नीचे उसने किसके लिए कह रहा है, वो डॉट के लिए। तो ये मत सोचना कि ऊपर वाले काउंट हो गए ये नीचे प्रॉपर्टी, पता है कि ऊपर वाले में क्लोजर आएगा, एसोसिएटिव भी आएगा क्योंकि कम्यूटेटिव है, बट वो प्लस के लिए, ये किसके लिए, डॉट के लिए। कभी कंफ्यूज मत होना। तो ये हमारा रिंग खत्म होता है, ठीक है। बस अब हम इसके कुछ टाइप्स हैं 2-3, जैसे कि पहला है रिंग विद आइडेंटिटी, कम्यूटेटिव रिंग और डिवीजन रिंग, 3 और इसके टाइप्स। पहला क्या बताया मैंने आपको, फर्स्ट रिंग विद आइडेंटिटी, सेकंड कम्यूटेटिव रिंग, और थर्ड मैंने बताया आपको डिवीजन रिंग। बस ये समझ लो, इसके हम आ जाएंगे फील्ड पे, ओके। और मुझे वेक्टर स्पेस के लिए फील्ड ही मेन चाहिए था, ओके। तो इसलिए मुझे इतना पढ़ाना पड़ा था आपको, क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्ट भी याद करा देता ना, याद तो कर लेते, सब समझ में आ जाता, क्या फ़ायदा, फिर आगे के लिए आपके कॉन्सेप्ट रह ही जाते, ठीक है ना, ओके। तो एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये रिंग का पूरा फंडामेंटल विद एग्जांपल, ओके, लिख लेना कॉपी में, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। यस, समझते हैं रिंग विद आइडेंटिटी, ठीक है। रिंग विद आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है, आपको रिंग समझ में आई, रिंग क्या होती है तो समझो, रिंग विद आइडेंटिटी क्या होती है। आर रिंग आर इज रिंग विद आइडेंटिटी, रिंग विद आइडेंटिटी इफ इट हैज़ आइडेंटिटी फॉर डॉट, मतलब कोई रिंग है उसको हम रिंग विद आइडेंटिटी कह देंगे अगर उसमें 1 लाई कर रहा होगा तो, सिंपल सी बात है। मतलब सेकंड लास्ट आता है हमारा कम्यूटेटिव रिंग, तो वही सेम डेफिनेशन, आर रिंग आर मतलब वो पहले से रिंग तो होना चाहिए। इस कम्यूटेटिव रिंग, किसी भी रिंग को हम कम्यूटेटिव रिंग कह देंगे, एनी रिंग, वो बस कंडीशन वो पहले से रिंग होनी चाहिए, रिंग करने से आप जानते हो, तो उसको हम क्या कह देंगे, कम्यूटेटिव रिंग कह देंगे अगर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, वो आप जानते हो, A.B=V.A। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसकी मुझे नीड थी यहाँ तक पहुँचने के लिए, सब मुझे पढ़ाना पड़ा था ऊपर का, यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्या, डिवीजन रिंग। आर रिंग आर, डिवीजन रिंग, आर रिंग आर विद आइडेंटिटी, मतलब जो रिंग है वो रिंग विद आइडेंटिटी तो होनी चाहिए। इस डिवीजन रिंग, समझ ना, रिंग विद आइडेंटिटी मतलब बन तो उसमें आना चाहिए, जिसको आप डिवीजन रिंग कह रहे हो। और एक कंडीशन हो रहा है, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ एन इनवर्स, मतलब जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है उनका इनवर्स होना चाहिए, किसके लिए, डॉट के लिए। डॉट के इनवर्स आप जानते हो, मैं पूछूं डॉट के इनवर्स फॉर डॉट, ए का इनवर्स 1/a, बी का इनवर्स 1/b, यानी डॉट के लिए आपको इनवर्स और मिलना चाहिए। नॉन जीरो एलिमेंट, उसने पहले कह दिया कि जीरो का नहीं लेना है,
जीरो का हमें पता है कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए साफ मना कर दिया, जीरो को नहीं लेना है। इसलिए मैंने क्या कह दिया, आर सी क्यूब, मैंने स्टार नहीं लगाया। क्यों? अब वो जीरो की बात नहीं करता तो मुझे आर स्टार लगाना पड़ता कि आर जीरो को निकाल दो। फिलहाल जी आपको जीरो नहीं निकालना है, क्योंकि डेफिनेशन ने खुद मना कर दिया है कि भाई डिवीजन के लिए आप कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो, और जिस सेट के लिए कर रहे हो तो आप नॉन जीरो का देखोगे, जीरो का नहीं देखोगे। तो ध्यान रखना, अब डिवीजन की मैं प्रॉपर्टी पूछूं तो टोटल कितनी प्रॉपर्टी हो गई, अगर मैं पूछना चाहूँ तो डिवीजन के लिए, नॉलेज के लिए बताएं जरा। देखो 9 प्रॉपर्टी रिंग की हो गई, 9 प्रॉपर्टी तो रिंग की हो गई, और फिर और एक क्या है, रिंग विद आइडेंटिटी, और एक आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी हो गई, यानी 1 लाई करना चाहिए। तो टोटल कितनी प्रॉपर्टी हो गई रिंग डिवीजन रिंग के लिए, 9 किसकी, रिंग की, एक रिंग विद आइडेंटिटी और एक इनवर्स, डॉट के लिए इनवर्स। टोटल कितनी हो गई, 9 10 11, 11 प्रॉपर्टी। ठीक है, इसकी बात करूं तो इसमें हो जाएंगी 10 प्रॉपर्टी नॉलेज के लिए। क्यों, 9 हो गई किसकी, 9 तो हो गई रिंग की, और एक क्या, डॉट के लिए आइडेंटिटी एग्ज्यूम हो गया, डॉट के लिए क्या हो गया, आइडेंटिटी एग्ज्यूम। टोटल कितनी हो गई 10, कम्यूटेटिव की भी कितनी हो गई 10, 9 रिंग की और एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसकी भी कितनी होगी प्रॉपर्टी 10, इसकी भी कितनी होगी 10 प्रॉपर्टी, सिर्फ समझने के लिए ना, 10 प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर है ना। कैसे, अरे सिंपल सी बात है, 9 तो हो गई रिंग की, और एक आइडेंटिटी के लिए चेक करना फॉर 1, तो एक आइडेंटिटी एग्ज्यूम हो गया, तो 9 और एक 10 प्रॉपर्टी। ऐसे कम्यूटेटिव रिंग की 10 प्रॉपर्टी, कितनी 9 तो होगी हमारी किसकी, रिंग की, और एक कम्यूटेटिव, टोटल कितनी होगी 10। बट डिवीजन रिंग के लिए कितनी है, 11 प्रॉपर्टी। क्यों, रिंग विद आइडेंटिटी वाइज 10 और एक इनवर्स की लगा लो, कितने होंगे 11। इसे नॉलेज के लिए था इतना। ठीक है, अरे एक नॉलेज के लिए बाद में पूछो आपसे अभी फील्ड से पहले एक बात पूछता हूँ मैंने डिवीजन रिंग में आर और सी और क्यू को क्यों डाला, मैंने आई को क्यों नहीं डाला डिवीजन रिंग में, डिवीजन रिंग में आई को क्यों नहीं डाला, उसका लॉजिक है, समझा दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ कि आप जानते हो आई रिंग है, आई रिंग है, रिंग है ये ना, रिंग है, बट नॉट डिवीजन रिंग, डिवीजन रिंग नहीं है। क्यों नहीं है, देखो डिवीजन कंडीशन क्या थी, अ रिंग विद आइडेंटिटी, रिंग विद आइडेंटिटी तो है क्योंकि इसमें 1 आपको मिल जाएगा, डॉट के लिए आइडेंटिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, बट आपको इसमें इन्वर्स नहीं मिलेगा फॉर डॉट। रीज़न ले लो क्यों, बिकॉज, रीज़न ले लो बिकॉज क्या इन्वर्स डेफिनेशन, ए ऑपरेशन ए इन्वर्स इक्वल टू ई। ठीक है, चलो मुझे सपोज मान लो 2 का इन्वर्स मुझे ए निकालना है, ए का इन्वर्स निकालना है, सपोज यही ले लो। ठीक है, और ऑपरेशन क्या है, आप ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन आपका डॉट का, डॉट ए इन्वर्स। आप जानते हो आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है डॉट के लिए। ठीक है साहब, आपको इन्वर्स निकालना है, ए इन्वर्स कितना आएगा 1/a। तो हमने क्या देखा, ए का इन्वर्स क्या आया 1/a, और 1/a कभी भी लाई नहीं करेगा आई में। जब लाई नहीं करेगा तो फॉर डॉट इन्वर्स नहीं मिलेगा, जब डॉट के इन्वर्स नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, डिवीजन रिंग नहीं होगा इंटीजर का सेट। ठीक है, तो ध्यान रखना आप, आर सी क्यू, आर सेट ऑफ रियल नंबर, सी का सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये तीनों सब कुछ होते हैं, डिवीजन रिंग भी होते हैं, कम्यूटेटिव रिंग भी होते हैं, रिंग विद आइडेंटिटी भी होते हैं, और रिंग भी होते हैं। ठीक है ना, अच्छे से रखना, और ये तीनों फील्ड भी होते हैं। अभी एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, जो मेन डेफिनेशन थी भाई वेक्टर स्पेस के लिए, जिस पर्पज से मुझे वीडियो बनाना पड़ा था, वो मेरा पर्पज अब पूरा होगा। ठीक है ना, फील्ड, अब आपको अच्छे से वेक्टर स्पेस समझ में आ जाएगा, अगर आपको फील्ड समझ में आ गया तो। ठीक है ना, आगे मतलब वेक्टर स्पेस से आपकी राह क्या हो जाएगी, आसान। ठीक है, पढ़ो डेफिनेशन, अ कम्यूटेटिव डिवीजन
अ कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज फील्ड। देख रहे हो, कम्यूटेटिव भी आ गया, डिवीजन रिंग भी आ गया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल बताओ, आर हो गया सेट ऑफ रियल नंबर, चलो लिख दे रहा हूँ, प्लस और डॉट, यहाँ पूरी बात लिख दे रहे हैं, ये क्या है, फील्ड है, ठीक है। नंबर 2 सी कॉम्प्लेक्स नंबर, फील्ड है। मैं लास्ट हमारा रह गया थर्ड एग्जांपल, क्यू, फील्ड है। ये तीनों फील्ड है। अब आज क्या याद रखना, वेक्टर स्पेस में हमेशा फील्ड की डेफिनेशन को पूछे, अ कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज फील्ड। कम्यूटेटिव भी हो, डिवीजन रिंग भी हो, मतलब कम्यूटेटिव मतलब डिवीजन रिंग तो हो, लेकिन साथ साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करे। तो वे तीन ही सेट है हमारे आर सी क्यू, जो कि तीनों हमारे क्या होते हैं, फील्ड, ठीक है ना। तो अब आज का याद रखना, फील्ड मेन यही है। अब आपको पूरा वेक्टर स्पेस अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से याद करना है, हर कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। बस इसमें मेन चीज़ क्या थी, कम्यूटेटिव ग्रुप चेक करना, वो आप सीख गए। और इनवर्स मतलब मेन चीज़ में जो यहाँ तक पहुँचने के लिए जो मेन था ना, वो आपका ग्रुप था। तो ग्रुप अगर आपको आ गया, और ग्रुप की सिर्फ 4 प्रॉपर्टी हैं, Z1, Z2, Z3 एंड Z4। और अवेलियन यानी कम्यूटेटिव में एक लास्ट प्रॉपर्टी हो जाती है, 5वीं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वो तो आज के बाद आप याद रखना, फील्ड। अब आपने ये तो रीजन सीख लिया कि भाई फील्ड होता क्या है, बट अब आपको वेक्टर स्पेस में रीजन सीखने के बाद अब आपको रीजन माइंड में सेव नहीं करना है, क्योंकि यहाँ तक एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। बस आपको अब तक सिर्फ इतना याद रखना है, आर सी और क्यू ये तीनों क्या होते हैं, फील्ड होते हैं। बस ये तीनों फील्ड होते हैं। इसके अलावा पीछे की जितनी सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, दिस एंड दिस, जितने आप नंबर्स पढ़े हैं, कोई फील्ड नहीं होते, ये होते बस आर सी क्यू। तो ध्यान रखना वेक्टर। तो यहाँ तक आप अच्छे से तैयार कर लेना और सब कंडीशन याद कर लेना। अब आपको बड़े प्यार से वेक्टर स्पेस समझ में आ जाएगा। ओके।